आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान। जब से आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। क्या आप पसंद और नापसंद से जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है? आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी तिमाही हो, तीसरी तिमाही हो, पहली तिमाही हो, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सारी प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि लहसुन का स्मेल, प्याज का स्मेल, तड़के का स्मेल, यानी कि जब आप सब्ज़ी बना रहे होते हैं उसमें जो तड़का जाता है स्टार्टिंग में, वो स्मेल बहुत ज़्यादा, उसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती है। दाल की स्मेल, जो भाप आता है, दाल बन के जो भाप छोड़ता है, उसकी स्मेल से कई बार गर्भवती को उल्टी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो चावल बनता है, जो चावल का जो भाप निकलता है उसकी स्मेल से उल्टी हो जाती है। तो ये सारी स्मेल अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रही है, बहुत ज़्यादा चुभ रही है नोज़ में, यानी कि आपको उल्टी हो जा रहा है ये सारी स्मेल से, तो कहा जाता है कि आपने लड़का कंसीव किया है। अगर आपको ये सारी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दाल की स्मेल, चावल की स्मेल, यानी कि सब्जी के तड़के की स्मेल बहुत ज़्यादा चुभ नहीं रही है आपको अपनी प्रेगनेंसी में, तो कहा जाता है कि आपने लड़की कंसीव किया है। प्रेग्नेंट हुई थी और मुझे दोनों बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक बार मैंने गर्ल को कंसीव किया था, एक बार मैंने बॉय को कंसीव किया था। तो मुझे बॉय के टाइम भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तड़के की स्मेल, दाल की स्मेल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं ही खाना बनाती थी। और एक मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थी, मतलब 3 मंथ पहले वो प्रेग्नेंट थी, 3 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट थी। तो उसको ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, उसको उल्टियाँ आती थी दाल की स्मेल जब दाल बनता था, और मुझे ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसको भी बॉय हुआ था, मेरे को भी बॉय हुआ था। मैं बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि दो लोग अगर हैं तो दोनों की प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है। किसी को कुछ सिम्टम ज़्यादा नज़र आते हैं, किसी को कुछ सिम्टम ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर इंसान अलग हो सकते हैं, 2 इंसान एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी अलग क्यों नहीं हो सकती? देखिए, बहुत सारी प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होती है। जैसे किसी-किसी की प्रेगनेंसी में बहुत सारे मतलब बाहर की चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा मन करता है, क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। कहा जाता है कि बॉय अगर गर्भ में है आपके, तो आपका मुँह का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो आपको अलग-अलग चीज़ें खाने को मन करता है, यानी कि क्रेविंग आपको ज़्यादा होती है। और जब गर्ल पेट में होती है तो कुछ ऐसी एक चीज़ होती है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और वही चीज़ आपको बार-बार खाने को मन करता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ आपको बार-बार खाने को मन कर रहा है, यानी कि आपने गर्ल कंसीव किया है। अगर आपको अलग-अलग टेस्ट लेने का मन कर रहा है अपने टंग पे, तो कहा जाता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। ऐसे बॉय के टाइम पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं खा लेती थी, नहीं, लेकिन जो चीज़ मैं देख लेती थी, टीवी में देख लूँ, सामने देख लूँ, किसी को भी देख लूँ खाते हुए, तो मेरा मन कर जाता था। और या फिर मैं सोच भी लूँ, सपना भी आ जाए उसका, या फिर फ़ोटोज़ भी देख लूँ, तो मुझे खाने को दिल करता था। होता है कि आप पहले खाते थे नॉन-वेज, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको नापसंद हो जाता है, यानी कि खाने का मन नहीं होता है। तो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो भी चीज़ें आपको खाने का मन करता है वो खा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मन होता है और सबसे पहले बच्चे के मुँह में जाता है। तो जो भी चीज़ खाइए वो सोच समझ कर खाइए कि हेल्दी होना चाहिए। अनहेल्दी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें जब आप खाते हैं तो वो जब बच्चे के मुँह में जाता है तो उससे बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, उल्टा बच्चे के वो विकास में प्रॉब्लम करता है कि बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, बच्चे के डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, प्रोटीन नहीं है, आयरन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाहर के जंक फूड में क्या ही मिलेगा? तो उससे बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, उल्टा बच्चे का नुकसान होगा, आपका बॉडी फैलेगा। तो बाहर की चीज़ें बहुत कम खाइए, ये सोचकर खाइए कि कुछ ऐसी चीज़ें आप खाइए जिससे बच्चे का भी ग्रोथ होने में आप बच्चे को हेल्प कर सकें, और आपका बॉडी का वेट पुट ऑन ज़्यादा ना हो, ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, आराम से आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। है कि अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप खट्टा तीखा ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा है। कोई भी मीठा नहीं खा सकता है, तीखा मीठा इस तरीके से खाया जाता है। अगर आप उसके मुकाबले में आप देखिए कि आप बहुत ज़्यादा अगर मीठा खा रहे हैं,
तो हो सकता है आपने गर्ल को कंसीव किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो हो सकता है कि आपने बॉय को कंसीव किया है। आप देख लीजिए कि आपको क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपनी प्रेगनेंसी में क्या खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।